समीर मल्होत्रा इटली में रहने वाला एक अमीरजादा था। बाहरी दुनिया उसे एक आकर्षक कलाकार समझती थी, लेकिन असल में वह एक किस्ता भटका भुइया इंताने नेता आतस, जिसे अब तक यह समझ नहीं आया था कि जिंदगी का मकसद सिर्फ रंगों में ढलना नहीं, बल्कि किसी एक रूह से जुड़ जाना होता है। उसने कई रिश्तों को करीब से देखा था, लेकिन कभी भी किसी को दिल से महसूस नहीं किया। उसके लिए मोहब्बत सिर्फ एक अनुभव था, जिसे वह अधूरी स्केचबुक की तरह छूकर छोड़ देता था। इधर प्रिया वर्मा एक सादा, सौम्य और आत्मसंयमित लड़की थी। वह मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और संगीत की छात्रा थी। वह जीवन को एक लय में जीती थी, संस्कार, मर्यादा और भावनाओं की धुनों में। उसकी सगाई राज नाम के एक व्यापारी से हो चुकी थी, जो व्यवहार में सख्त लेकिन व्यवस्थित इंसान था। प्रिया ने उसे कभी अपना नहीं माना था, लेकिन घर वालों की खुशी के लिए वह चुप थी। दोनों की मुलाकात एक समुद्री यात्रा पर हुई, जब क्रूज पर इटली से भारत लौटते समय किस्मत ने उनके रास्ते टकरा दिए। पहली बार जब समीर ने प्रिया को देखा, तो वो किसी अनजान धुन जैसी लगी, सीधी, शालीन और रहस्यमयी। वो लड़की थी जो भीड़ में भी अकेली दिखती थी। शुरुआत में उनकी बातचीत एक दूसरे की आलोचना में डूबी थी। समीर के लिए प्रिया बहुत सीधी और रूढ़िवादी लगी, और प्रिया के लिए समीर बहुत लापरवाह और बनावटी। लेकिन जब दिल की परतें खुलने लगीं, तो दोनों को एक दूसरे के भीतर का खालीपन दिखाई देने लगा। रातों को डेक पर टहलते हुए समीर प्रिया को अपनी अधूरी स्केचबुक दिखाता। उस किताब में कई चेहरे थे, कुछ अधूरे, कुछ धुंधले और कुछ बस आंसुओं से बने। प्रिया उन स्केचों को छूकर महसूस करती और कहती, तुम अपने कैनवस में सबको रंग देते हो, लेकिन खुद को क्यों खाली छोड़ दिया है समीर? प्रिया की बातें समीर को छू जाती थीं। पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को शब्दों में पकड़ा था। समीर को लगता था कि प्रिया को पाने से जिंदगी में एक ठहराव आ जाएगा, लेकिन प्रिया हर रात एक अनकहा डर लेकर सोती, राज के साथ उसकी सगाई और उसका कर्तव्य। एक शाम जब सूरज समंदर की लहरों में डूब रहा था, प्रिया ने समीर से पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूं तो क्या तुम मेरी जिम्मेदारी उठा पाओगे? समीर ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तुम अगर मेरी जिंदगी में रहो तो जिम्मेदारी नहीं, मेरी पहचान बन जाओगी। 15 अगस्त गेटवे ऑफ इंडिया पर मिलने का वादा हुआ। समीर ने कहा, अगर तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूं, तो उस दिन मिलना। मैं वहां रहूंगा, पूरी सुबह, पूरा दिन और पूरी उम्र अगर जरूरत पड़ी तो। क्रूज से उतरने के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौटे। प्रिया मुंबई लौट गई और रात से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। समीर ने भी घर वालों के दबाव में टीना नाम की अमीर लड़की से सगाई कर ली, पर दिल की खामोशी में एक ही नाम गूंजता रहा, प्रिया। 15 अगस्त आया। समीर सफेद शर्ट और नीली जीन्स में गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लोगों की भीड़ थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरे को तलाश रही थीं। घंटों बीते, दिन ढला, रात ने अंधेरे में उसकी उम्मीद को छिपा दिया। प्रिया नहीं आई और समीर फिर से अधूरा हो गया। समीर बारिश में भीगता रहा। उसके चारों ओर भीड़ थी, लोग थे, पर उसके भीतर सन्नाटा। हर घड़ी की टिक टिक उसकी उम्मीदों को धीमे धीमे चीर रही थी। आखिर जब घड़ी ने शाम के 6 बजाए, उसने पलकें मूंद ली और धीरे से कहा, पता था, शायद मैं फिर से गलत सपना देख बैठा था। उसी शाम मुंबई के एक पुराने अस्पताल के एक बिस्तर पर प्रिया बेहोश पड़ी थी। उसके पैर पट्टियों में लिपटे थे और उसके माथे पर गहरी चोट थी। कुछ घंटे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब वह समीर से मिलने टैक्सी से जा रही थी। ब्रेक फेल हुए और कार एक ट्रक से टकरा गई। जब उसे होश आया, डॉक्टर कह रहे थे, हमें अफसोस है यार पकते सबके रीतु तो संजय पैर थी, तो हम पैर काटने पड़े। हम आपकी जान तो बचा सके, पर चल नहीं पाएंगी अब। वो शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। वो कुछ नहीं बोली, बस आंसू आंखों से बहे। और एक वादा जो गेटवे ऑफ इंडिया पर अधूरा रह गया, सारी जिंदगी के लिए एक टीस बन गया। कुछ हफ्ते बीत गए। समीर अपने घर में खोया खोया सा रहता था। टीना उसके व्यवहार में आए बदलाव को महसूस कर रही थी। एक दिन उसने पूछ लिया, समीर,
क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? समीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, था या शायद है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कैसी है, लेकिन एक हिस्सा मेरा वहीं अटका है। टीना ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच्चा प्यार है तो उसे भूलना मत। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती और ना ही तुम्हें मजबूर करूंगी। ये मेरा प्यार नहीं होगा। प्रिया अब चल नहीं सकती थी। उसका आत्मसम्मान उसे किसी के सामने कमजोर दिखाने नहीं देता था। उसने अपने मंगेतर राज को सब कुछ बता दिया। राज ने गुस्से में कहा, अगर अब मैं तुमसे शादी करूं तो सबको लगेगा मैं एक लाचार लड़की से शादी कर रहा हूं दया के कारण। प्रिया ने नजरें नीची कर ली। दया से मत करो, मैं खुद ही यह रिश्ता खत्म करती हूं। राज चला गया, हमेशा के लिए। अब प्रिया मुंबई के एक वृद्धाश्रम में रहने लगी। वहां संगीत सिखाने लगी। वह कोशिश करती रही खुश रहने की, पर हर रात जब वो हारमोनियम की एक खास धुन छेड़ती, आंखें खुद ब खुद भर जाती। समीर ने महीनों बाद प्रिया को ढूंढने की ठान ली। उसने वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल, दोस्त, हर जगह पूछताछ की। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने वृद्धाश्रम में कहा, यहाँ एक लड़की रहती है जो हर शाम तुम्हारी तस्वीर देखती है और गुनगुनाती है। समीर वहीं रुक गया। जब वह कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से आवाज आई, तुम आओगे ना? कभी नहीं कहूंगी, लेकिन चाहूंगी हर पल। तुम सामने रहो या दूर, मैं हर सांस तुम्हारी कर दूं। उसने दरवाजा खोला। प्रिया व्हील चेयर पर बैठी थी, आंखें बंद थीं और सामने उसकी एक पुरानी तस्वीर थी जो समीर ने बनाई थी। जब दरवाजे की आहट हुई, प्रिया ने सोचा कोई आया होगा किताब देने, लेकिन जब उसने सिर उठाया और समीर को देखा, उसके होंठ कांप गए। तुम? समीर आगे बढ़ा, धीरे से उसके हाथ थामे। क्यों नहीं आई थी उस दिन? प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैं अधूरी हो गई थी समीर। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी अधूरी जिंदगी का बोझ उठाओ। समीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। प्रिया, तुम वो धुन हो जिसने मेरी बिखरी रचनाओं को राख दिया। तुम अगर चल नहीं सकती तो क्या, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उम्र भर। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। समीर उसके पैरों के पास बैठ गया और उसकी व्हील चेयर को चूमते हुए बोला, अब यही मेरी जमीन है और तुम मेरी मंजिल। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस अब शुरू हुई थी एक नई जिंदगी की। समीर ने अपनी पेंटिंग की पहली प्रदर्शनी उसी वृद्धाश्रम में लगाई, जिसमें उसकी सारी रचनाएं सिर्फ एक ही चेहरे को समर्पित थीं, प्रिया को। और पहली पेंटिंग के नीचे लिखा था, मन वही जो अधूरा होकर भी मुकम्मल लगे, और प्यार वही जो हर टूटी चीज में भी सुंदरता देख सके। प्रिया की आंखों में समीर के लिए जो आंसू थे, वो दुहक के नहीं, राहत के थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे उसकी अपूर्णता में भी इतना संपूर्ण मान सकता है। अगले कुछ दिन समीर वृद्धाश्रम में ही रहा। उसने प्रिया की दिनचर्या को अपनाया, उसे किताबें पढ़कर सुनाना, उसके संगीत सत्रों में बच्चों के साथ बैठना और हर रोज उसे नए नए फूल लाकर देना। वृद्धाश्रम के लोग अब उन्हें प्रिया समीर के नाम से पुकारने लगे थे। एक दिन समीर प्रिया को लेकर समंदर किनारे गया, जहां वो पहले एक साथ ख्वाब देखते थे। व्हील चेयर पर बैठी प्रिया को समंदर की हवा ने रुला दिया। प्रिया, धीरे से, तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा इस फैसले का। समीर, अगर तुम्हें पाकर मैं अधूरा हो गया तो मुझे कभी पूरा होना ही नहीं था। वहीं एक छोटा सा मंदिर था जहां समीर ने प्रिया से कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची पेंटिंग बनोगी? प्रिया ने आंसू रोकते हुए सिर हिलाया। तो उनकी शादी वृद्धाश्रम के आंगन में हुई। कोई शाही सजावट नहीं, कोई बड़ी भीड़ नहीं, सिर्फ अपने जैसे टूटे और सच्चे लोगों की मौजूदगी थी। समीर ने उसे मंगलसूत्र पहनाते हुए कहा, इस धागे में तेरे आंसू भी हैं और मेरी कसम भी। जब तक सांसें चलेंगी मैं तुझे ढोऊंगा नहीं, तुझे साथ लेकर चलूंगा। शादी के बाद समीर ने प्रिया के लिए एक छोटा सा संगीत विद्यालय खोला। वहां शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को संगीत सिखाया जाता था। प्रिया की मुस्कान लौट आई थी।
और समीर हर रोज उसकी मुस्कान के रंगों को अपनी स्केचबुक में भरता था। एक शाम समीर ने प्रिया को एक पेंटिंग भेंट की, जिसमें प्रिया व्हील चेयर पर नहीं बल्कि हवा में उड़ती हुई थी, जैसे उसकी आत्मा हर बंधन से आजाद हो चुकी हो। प्रिया उस पेंटिंग को देखकर, ये मैं नहीं हूं समीर, समीर ये वही तुम हो जो मैंने देखा है। तुम जिस्म से नहीं रूह से चलती हो। समय बीतता गया। समीर की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी दुनिया भर में होने लगी, लेकिन वो कभी भी किसी पेंटिंग को बिक्री के लिए नहीं रखता। हर चित्र के नीचे लिखा होता, यह उस स्त्री के नाम है जिसने मेरे अधूरे मन को मुकम्मल बना दिया। एक दिन जब समीर अपनी स्केचबुक में कुछ लिख रहा था, प्रिया ने उससे पूछा, अब जब सब कुछ मिल गया, क्या अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ अधूरा है? समीर ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, हाँ, अगर तुम्हारी बाहें कभी छूट जाएं, तो मैं फिर से अधूरा हो जाऊंगा। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया और उसी शाम उन्होंने संगीत विद्यालय में बच्चों के साथ मिलकर एक गाना गाया। वो गाना जो कभी अधूरा रह गया था, अब उनकी पहचान बन गया। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता, मगर जब दिल से कोई दिल जुड़ जाए तो हर अधूरी चीज में खुदा मिल जाता है।